श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मातहु तड़ित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल्य चंद्र दशरथ नंदरम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि खलदल गंजनम। जय श्री राम। रामनवमी के त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस साल जो रामनवमी आ रही है वो 21 अप्रैल को आ रही है, जो रात को 12:35 AM से शुरू हो जाएगी और 22 तारीख को 12:35 तक AM तक रहेगी। तो श्री राम चंद्र के जन्मदिन पर हमने कौन सी चौपाई से उनकी पूजा करनी है, क्या पूजा विधि विधान करना है, ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मगर उससे पहले उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहती हूँ। आप सबको तो पता ही है, आप सभी जानते भी होंगे कि श्री रामचंद्र जी कौन थे। तो श्री विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने त्रेता युग में जन्म लिया था। पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। चैत्र पक्ष की नवमी के तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था और कर्क लग्न में वो जन्मे थे और माता कौशल्या की कोख से उन्होंने जन्म लिया था और श्री राजा दशरथ जी के वो सुपुत्र थे। आप सभी ये सारी बातें जानते हैं। तो श्री विष्णु भगवान ने त्रेता युग में राम के स्वरूप में जो अवतार लिया था, अवतार का मतलब होता है कि अवतरण करना। तो जब भी श्री विष्णु भगवान कुछ अवतरण करते हैं, इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, तो वो कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ मानव जाति को सिखाना चाहते हैं। तो श्री रामचंद्र जो थे वो सूर्य वंश में जन्मे थे। तो सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण हमारी जो कुंडली में एस्ट्रोलॉजर के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कुंडली में जो सूर्य से रिलेटेड जो भी कोई सारी बातें हैं, सूर्य क्या है, कैसे है, वो जानना हो तो आप श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा ध्यान करें। उनका जो जन्म था, उनका बर्थ था, उनका जो चरित्र था उस पर जाइए। तो उनका चरित्र कैसा था, उसी प्रकार के सूर्य से बिलोंग करने वाले सारे जो बंदे होंगे, सिंह राशि वाले या सूर्य के रिलेटेड जो भी कोई चीज होती है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले तो सूर्य का मतलब होता है सुप्रीम, सुपर क्वालिटी। सूर्य का मतलब होता है एकदम उच्च पोजीशन, डिसिप्लिन। अपना सोल भी सूर्य है, पिता भी सूर्य है और अपना आत्मविश्वास भी सूर्य है। तो जिस जिस चीज के आगे, जिस जिस शब्द के आगे अगर आत्म शब्द आ जाता है वो सारा होता है, वो सूर्य से रिलेटेड होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि आत्मसम्मान, वो सारी चीजें, जिस चीज के भी आगे अगर आत्मा आ जाता है वो सारा सूर्य से रिलेटेड होता है। तो हम सब इंसानों को ये देखना है कि श्री राम जी ने उनके जीवन में किया क्या था, वो कैसे जिए। तो उनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब होता है एक लिमिटेशन, पुरुष उत्तम मतलब कि पुरुषों में सबसे उत्तम। उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसके आगे दी लगता है। ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने जो भी लाइफ में जो भी किया वो एक डिसिप्लिन के साथ किया। उनकी लाइफ अगर जीनी हो तो रामचंद्र ने जो किया, मतलब रामचंद्र जो करते थे वैसा आप कीजिए। और श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान करते थे वैसा नहीं कीजिए, पर श्री कृष्ण भगवान जो कहते थे आप वैसा कीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने पूरी मर्यादा का सम्मान रखते हुए और उन्होंने, मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे ली जाती है वो हमें बताया था। तो शिव भक्त रावण का वध उन्होंने कैसे किया था, युद्ध नीति में भी उन्होंने किस तरह युद्ध नीति का सारा पालन किया था, सब कुछ कैसे फॉलो किया था, वो सारा हमें श्री रामचंद्र जी के अवतार में जानने को मिलता है। दूसरी बात, इनके अवतार में एक वचनबद्धता थी, एक प्रॉमिस, कि भाई एक प्रॉमिस निभाना। बोलते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो श्री रामचंद्र जी हमें ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी को जुबान देते हो तो उसको निभाओ, या तो दो ही मत या फिर उसको निभाओ। तो उन्होंने, आप सभी को पता है कि कैकेयी माता के कहने पर उन्होंने 14 साल का वनवास भी स्वीकार कर लिया था। वो अपनी पत्नी
जानकी सीता माता के साथ और श्री लक्ष्मण जी के साथ 14 साल वनवास में भी गए थे। वनवास में वो इसीलिए गए थे कि क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को पास्ट बर्थ में प्रॉमिसेस किए थे कि भाई मैं राम अवतार में आऊंगा और आपका यहाँ आके इस तरह से आपका उद्धार करूंगा। तो इसी तरह उनको सारे लोग मिलते हैं, सुग्रीव मिलता है, जाम्बुवंत मिलते हैं और बहुत ही यूनिक पात्र श्री हनुमान जी मिलते हैं, जो गाथा सदियों तक हम गाते रहते हैं और हमारे घर में बच्चे बच्चे को पता है कि हनुमान जी कौन है। हर गांव में, हर कस्बे में, हर गांव के कोने में आपको कोने कोने में श्री हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। तो एक तीसरी बात इन्होंने ये बताई है भक्ति, कि श्री राम के जन्म में हमें ये देखने को मिलता है कि स्वामी की तरफ भक्ति कैसी होनी चाहिए। तीसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है, स्त्रियों के लिए एक बात है कि सीता माता की पतिव्रता, मतलब वो कैसी पत्नी थी, सती थी, उन्होंने कैसे अपने पति के लिए क्या किया क्या नहीं, और सामने श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए क्या किया। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन में जो भी रूल जो फॉलो होते हैं, किस तरह से पति को व्यवहार करना है, पत्नी को व्यवहार करना है, वो सारी ही बातें श्री रामायण से हमें सीखने को मिलती है। तो अभी तो ज्यादा वीडियो में नहीं बना सकती, मगर 4 बातें हमें जानने को मिली। एक तो आत्मसम्मान, दासत्व का गुण, एक तो रूल फॉलो करना कि डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, किसी को वचन देना तो वो निभाना, और इस संसार में हस्बैंड वाइफ हो, बच्चा हो, हमें हमारे फैमिली की लाइफ में कैसे रहना है, ये श्री रामचंद्र जी हमें सिखाते हैं। तो मैं कुछ चौपाइयाँ लिख के लाई हूँ, जैसे कि कौन से प्रॉब्लम है और हमें कौन सी चौपाई करनी चाहिए। रामनवमी के दिन अगर आप चाहो तो 108 या 1000 बार, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट रहे, आप वो पूजा कर सकते हो। तो जो है सबसे पहले हमें आज जो ज़रूरत है वो है धन संपत्ति की ज़रूरत होती है हमें। तो उसके लिए एक चौपाई है कि जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत नाना विधि पावही। ये है धन संपत्ति के लिए। एक वैवाहिक जीवन के लिए है, तब जनक पाई वशिष्ठ आय सु, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। ये श्री रामचरितमानस जो है उसमें ये सारी चौपाई लिखी हुई है। और अगर आपको शत्रु का भय है तो आप ये बोल सकते हो, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगर शत्रु की बाधा आपको हो रही है तो आप ये चौपाई कर सकते हो। नजर दोष है, अगर किसी की नजर लग गई है तो आप ये बोल सकते हो, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तुम तोरी। और अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, ये कोरोना की सिचुएशन चल रही है, या कोई भी महामारी हो, कोई भी रोग हो, उसको दूर करने के लिए मेरी तहे दिल से ये इच्छा है कि आप सभी रामनवमी के दिन श्री राम का तो नाम लीजिए, मगर हनुमान जी को भी मत भूलिए। तो श्री हनुमान जी की एक बहुत ही फेमस चौपाई है जो आप सभी को पता है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। तो मेरा आग्रह है आप सारे कीजिएगा। और क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि थे। श्री हनुमान जी को सीता माता ने वरदान दिया था, इसीलिए ये भी आप कर सकते हो। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये चौपाई भी आप कर सकते हो। और एक मनोकामना पूर्ति के लिए, या कोई कहीं काम आपका अटक रहा है, आपका काम हो नहीं रहा है, ये कॉमन है, हर कोई इंसान कर सकता है। तो आप ये बोल सकते हो कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम ही पाई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम ही पाई, ये आप कर सकते हो। और अगर रोजगार, तरक्की या जॉब के लिए कहीं काम आपका रुक रहा है तो आप ये बोल सकते हो, 4 लाइंस की है तो आप 108 बार तो कर ही पाओगे। जिमी सरिता सागर महू जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। और कभी हमें आलस आ जाती है, कभी कभी हम आलस के काम, बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग रखते हैं या पूरे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि किन्हीं प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम।
ये सारी चौपाई आप अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में आगे अंडरलाइन में या मैं लिख के दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं आपको टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर दूंगी कि कौन से समस्या के लिए कौन सी चौपाई आपने गानी है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करती हूँ आज, और मेरी प्रार्थना है आप सभी से, एक निवेदन है कि बहुत ही ये कोरोना की सिचुएशन है वो ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। एक पर्सन से शुरुआत कीजिए। कौन हमारे लिए क्या करेगा, डॉक्टर, पड़ोसी या सरकार क्या कर रही है, ये ना देखकर आप खुद ही समझिए और खुद ही बाहर निकलना टालिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप सभी के घर में बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, तो आप उन पर रिस्क नहीं लाना चाहोगे। अगर आप समझोगे, एक घर में एक बंदा समझ गया ना, तो ये बीमारी को हम जड़ नाबूद मतलब जड़ से मिटा पाएंगे। तो प्लीज़ एक ये थोड़ा टॉपिक से हटके है, मगर श्री राम प्रभु और हनुमान जी आपकी जीवन की सारी ही समस्याएं दूर करें, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगी। अगेन रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय सिया राम।